हेलो गाइस, कैसे हाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आया मुट्ठे में प्लेट और बैक में किस तरीके से प्लेट सूट कटिंग होता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। ये हमने बीचम बीच कर डबल बिछा लिया है। ये हमारा सामना है, सामने को हमने फ्रेश कर लिया। नीचे लगाएंगे हम बॉर्डर का निशान। इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉर्डर का निशान लगा लेना है। यहाँ पर लंबाई जो आएगी हमारी तैयार, वो बॉर्डर के हिसाब से करेंगे। पहला बॉर्डर का निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है। चलिए अब लंबाई आपको दिखा देते हैं। हमारी जो लंबाई यहाँ पर तैयार आ रही है 40 है, तो 40.5 इंच यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरीके से फिटे से हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चलिए 6.5 इंच पर लगा लेते हैं। कमर हो जाएगी हमारी 14.5 इंच और 21.5 इंच हमारी हिप हो जाएगी। हमें आधे इंच यहाँ पर चेस्ट पर बढ़ा लेना है। किस तरीके से बढ़ाना वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे इसमें सामने प्लेट है तो आधे इंच ऊपर को हो जाएगा। हमने आधे इंच यहाँ पर बढ़ा लिया है और तैयार नाप आपको लिख कर दिखाया। 23 इंच चेस्ट पे से है और 21 इंच हमारा हो चुका है कमर पे से और 25.5 इंच हो चुका हमारा हिप पे से। आधे इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 27 इंच का घेर यहाँ पर कर लेंगे। चलिए किस तरीके से करना आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर 27 इंच का घेर कर लिया है नीचे से तैयार। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान बिल्कुल फिटे से सीधे लगा लेने। देखिए निशान हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएंगे। कमर पर किस तरीके से लगाने, चलिए वो भी आपको निशान दिखा देते हैं। तो सेक पट्टी रखेंगे पूरी फुल इस तरीके से और नीचे से भी घुमा लेंगे अच्छी तरीके से पलट कर सेक पट्टी को इस तरीके से। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3.25 इंच की रखेंगे ब्रोडिंग और 3.25 इंच की ब्रोडिंग के बाद में यहाँ पर शोल्डर जो रखेंगे 4 इंच के शोल्डर हमारे आ जाएंगे। 7.5 आगे का है और 7 इंच पीछे का है। तो यहाँ पर हमने जो 13 का निशान लगाया हुआ 6.5 इंच का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। निशान हमारा यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। 2 सूते करीब हम कंधी ऊपर से गिरा लेंगे, शोल्डर यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे मुट्ठे के अच्छी तरीके से। यानी कि हारमोल की जो गोलाई है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हारमोल की यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। चलिए अब हारमोल की गोलाई जो आ रही है हमारी 10.5 इंच की आ रही है और 10 इंच पर हमने प्लेट का निशान लगाया है और 3.25 इंच रखेंगे साइड से। इस तरीके से 3.25 इंच का निशान यहाँ पर प्लेट का लगा लेंगे। तो ये प्लेट का निशान जो इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे और यहाँ पर जो हमारी प्लेट आएगी 8 इंच की प्लेट यहाँ पर डलकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। मुट्ठे के बीचम बीच हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। प्लेट का निशान हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद में अब इसकी आपको कटिंग कर दिखा देते हैं हमें कटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले ऊपर तीरे की और शोल्डर की कटिंग यहाँ पर करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कर लेनी है जहाँ हमने दूसरी निशान लगाया हुआ है। और हारमोल की कटिंग करेंगे कम से कम आधा इंच छोड़कर। इस तरीके से आधा इंच छोड़कर हारमोल की कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में हम प्लेट किस तरीके से डालेंगे आपको दिखा देते हैं। देखिए हारमोल में इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद में इसकी हम अच्छी तरीके से मुड्ढे की कटिंग कर लेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें प्लेट डालने के बाद में निशान लगा लेने हैं हारमोल के। देखिए हमारा हारमोल के निशान यहाँ पर लगकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है हल्की सी नीचे को। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो कपड़ा रखेंगे वो कितना रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले गोलाई नाप लेते हैं मुड्ढे की हमारी कितनी तैयार आ रही है। यहाँ पर चेस्ट हमने तैयार कर ली है और चेस्ट करने के बाद में गोलाई हमारी जो आ रही है 10.25 इंच की बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब यहाँ से हम साइड से जो कटिंग करेंगे कम से कम 2 इंच की कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। तो इस तरीके से हमें नीचे तक कटिंग कर लेनी है। ये हमारा सामने की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमें सामने की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। देखिए हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। बैग इसकी फूलों की कड़ी हुई है। इस तरीके से हमें बैग को बिछा लेना है। यानी कि जितना हमें तैयार आ रहा उतना नाप कर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो तैयार आ रहा 14.5 इंच तैयार आ रहा 14.5 इंच हम यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम सामने को बिछाएंगे इस तरीके से बैक के ऊपर। तो बैक के ऊपर बिछाने के बाद में हम यहाँ पर बिल्कुल प्रेस कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसकी जो कटिंग है वो हम इस तरीके से सबसे पहले मिलाएंगे। जो हमने प्लेट डाली थी इसमें हारमोल में इस तरीके से मिलाकर इसकी अच्छी तरीके से फिर यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से हमने आधा इंच छोड़कर कटिंग करी है। इस तरीके से हमें कटिंग यहाँ पर कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हम हारमोल की जो गोले कर रहे हैं बैक की वो अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। और साइड से हमने जैसे सामने की कटिंग करी थी ऐसी ही कटिंग हम बैक की भी कर लेंगे। तो बैक की भी इसी तरीके से हम नीचे तक कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर बैक की नीचे तक कटिंग हो चुकी है
और बैग का हमने ऊपर साइड में कपड़ा भी छोड़ दिया है, आपको दिखा देंगे। इस तरीके से बैग में भी प्लेट डलकर हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं जिससे कि बाद में निशान लगाने में आसानी, यानी कि बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर निशान उठा लेते हैं हम बैग के भी। इस तरीके से हमें यहाँ पर बैग के भी निशान यहाँ पर लगा लेने हैं जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में बाजू की किस तरीके से कटिंग करनी, चलिए आपको दिखा देते हैं। हमारी है हाफ बाजू, हमने आगे का लिया है इसमें 1.5 इंच और यहाँ पर हमारी 8.5 इंच की बाजू कट कर तैयार हो जाएंगी। और इसके बाद में हमारी जो आगे का गोलाई आएगी वो भी आपको नाप कर दिखाएंगे कितनी हमें तैयार रखनी है। देखिए 13 इंच की हमारी गोलाई हो चुकी है। इसकी जो मुड्ढे की गोलाई रखेंगे 3 इंच की गोलाई घुमा लेंगे और फीते से सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद में हमारा आ रहा था 10.25 तो 9.25 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि सेक पट्टी निशान लगा लेना, एक्स्ट्रा भी और निशान वैसे भी। देखिए दोनों निशान हमारे ऊपर के लगकर तैयार हो चुके हैं और गोलाई फ्रेंड्स हमने कर लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई करने के बाद में कटिंग कर लेनी है बाजू की। यहाँ पर हमारी बाजू की इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से और गहराई किस तरीके से करते हैं चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर कम से कम आधे इंच की गहराई कर लेंगे हम इस तरीके से। गहराई करने के बाद में हमारी जो बाजू की गोलाई है वो किस तरीके से आएगी आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी बाजू की गोलाई आ जाएगी। देखिए इतनी अच्छी तरीके से आ